हेलो बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम भारत पर मुस्लिम आक्रमण के पार्ट 2 में मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने मोहम्मद बिन कासिम व मोहम्मद गजनवी के बारे में पढ़ा था। आज हम पार्ट 2 में मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ेंगे और अरब व तुर्क से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आंसर आते हैं, चाहे वो मोहम्मद बिन कासिम से हों, चाहे मोहम्मद गजनवी से हों या फिर मोहम्मद गौरी से हों, उनको भी हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मोहम्मद गौरी, जो मोहम्मद गौरी है ये भी मोहम्मद गजनवी की तरह ही एक आक्रमण करता था। इसने भी भारत पर कई बार आक्रमण किए। मोहम्मद गजनवी के आक्रमण का उद्देश्य जहां धन लूटना था, वहां मोहम्मद गौरी के आक्रमण का उद्देश्य भारत में अपनी सत्ता स्थापित करना था और ये इसमें कामयाब भी रहा। यह गौर प्रदेश का रहने वाला था जो कि गजनी में था। गौर के सुल्तान ग्यासुद्दीन ने इसे गौर का व गजनी का शासक बना दिया था। इसने गजनी में संसवानी वंश की स्थापना की थी। इसके बाद इसने भारत पर कई बार आक्रमण किए और भारत के प्रदेशों को विजित करके भारत में अपनी सत्ता स्थापित की और कुतुबुद्दीन ऐबक को, जो कि इसका गुलाम था, उसे अपने उन क्षेत्रों का सूबेदार बना दिया। एंड में इसकी खोकर प्रजाति के लोगों ने इसकी हत्या कर दी। इसके बाद भारत में गुलाम वंश की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली। चलिए इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी गजनी व हेरात प्रदेश के बीच स्थित गौर प्रदेश का रहने वाला था। गौर के सुल्तान ग्यासुद्दीन ने 1173 ईस्वी में अपने भाई शहाबुद्दीन मोहम्मद बिन शाम को सूबेदार नियुक्त किया। इसने गजनी पर स्वतंत्र रूप से शासन किया। मोहम्मद गौरी संसवानी वंश का शासक था। अपने साम्राज्य का विस्तार की लालसा के कारण इसने भारत पर आक्रमण किया। मोहम्मद गौरी ने भारत में गोमल दर्रे से प्रवेश किया। मोहम्मद गौरी भारत में जो आया था वह अफगानिस्तान क्षेत्र से आया था और इसने गोमल दर्रे से भारत में प्रवेश किया था। मोहम्मद गौरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण मुल्तान पर किया। इसने मुल्तान के करमातिया संप्रदाय को हराकर मुल्तान पर अधिकार कर लिया। गौरी ने 1176 में भट्टी राजपूत को पराजित किया। गौरी ने 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया। इस समय गुजरात पर मूलराज द्वितीय का शासन था। यह एक शक्तिशाली शासक था। मूलराज ने गौरी को प्रथम बार पराजित किया और गौरी अहिलवाड़ से बाहर खदेड़ दिया। जो ये गौरी था, इसको मूलराज प्रथम, जिसे भीम द्वितीय भी कहा जाता है, इसने सर्वप्रथम पराजित किया था और इसे गुजरात, जो इसकी राजधानी थी वो अहिलवाड़ा थी, उससे इसे बाहर खदेड़ दिया था। मोहम्मद गौरी ने 1185 ईस्वी में सियालकोट व 1186 ईस्वी में लाहौर को विजित कर अपने अधीन कर लिया। गौरी ने पंजाब के शासक खुसरो मलिक को जम्मू के शासक राजा चंद्रदेव की सहायता से पराजित किया। गौरी ने 1179 ईस्वी में सरहिंद को भी अपने अधीन कर लिया। खुसरो शाह एक पंजाब का शासक था जिसे गौरी ने हराने के लिए जम्मू के शासक राजा चंद्रदेव की मदद ली थी और इसकी सहायता से इसने खुसरो शाह को पराजित किया था। सरहिंद को जीतने का समाचार चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान को मिला, जिससे पृथ्वी ने गौरी को हराने के लिए एक शक्तिशाली सेना लेकर उस पर आक्रमण कर दिया। दोनों की भीड़ थानेश्वर के निकट तराइन नामक स्थान पर हुई और युद्ध का आरंभ हुआ। इस युद्ध में गौरी घायल हो गया और अपने सैनिकों के साथ भाग खड़ा हुआ। पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच तराइन के स्थान पर दोनों की भेंट हुई थी। तो ये तराइन का पहला युद्ध था जो 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। इसमें गौरी की बुरी तरह से हार हुई थी, वह घायल हो गया था जिस कारण उसे भागना पड़ा था और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और गौरी हार गया था।
यह युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ। इसमें पृथ्वीराज की विजय हुई और गौरी की हार हुई। गौरी ने अपनी हार का बदला लेने के लिए स्वयं को संगठित किया। गौरी ने पुनः 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज पर आक्रमण किया। गौरी जानता था कि पृथ्वीराज एक शक्तिशाली शासक है, इसे युद्ध में हराया नहीं जा सकता। इस कारण उसने छल कपट नीति का प्रयोग कर विश्राम करती हुई सेना पर आक्रमण कर दिया। गौरी ने पृथ्वीराज को बंदी बना लिया और उसकी हत्या कर दी। इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद गौरी ने दिल्ली पर भी अधिकार कर लिया। मोहम्मद गौरी जो पहला तराइन के युद्ध में जो 1191 ईस्वी में हुआ था उसमें पराजित हो गया था, परंतु उसने अपनी हार का बदला लेने के लिए दोबारा 1192 ईस्वी पर पृथ्वीराज चौहान से तराइन का द्वितीय युद्ध किया, जिसमें पृथ्वीराज की सोती हुई सेना पर उसने आक्रमण कर दिया और छल कपट से यह युद्ध जीत लिया और उसने पृथ्वीराज को हराकर दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया। पृथ्वीराज को हराने के बाद गौरी ने कन्नौज को विजय करने के लिए प्रस्थान किया। इस समय कन्नौज पर गहलवाल वंश के शासक जयचंद का शासन था। गौरी ने 1194 ईस्वी में जयचंद पर आक्रमण किया। इस युद्ध को चंद्रावर का युद्ध कहा जाता है। जयचंद एक शक्तिशाली शासक था जिसने गौरी को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था, परंतु गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ने जयचंद को तीर से घायल कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। गौरी ने कुतुबुद्दीन की योग्यता से प्रभावित होकर भारत के क्षेत्र का सूबेदार बनाया। अजमेर, दिल्ली व हासी के मुसलमानों के विरोध को भी कुतुबुद्दीन ने दबाया। जो कुतुबुद्दीन था ये गौरी का एक गुलाम था। वैसे तो गौरी के बहुत सारे गुलाम थे, परंतु जो कुतुबुद्दीन था एक शक्तिशाली योग्य गुलाम था। कुतुबुद्दीन के समय में अजमेर, दिल्ली, हासी के जो उस टाइम के मुसलमान थे उन्होंने विरोध कर दिया था, तो उसको भी कुचलने का काम व दमाने का काम कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, जिससे यह गौरी का विश्वास पात्र बन गया था। 1195 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ने महर कबीले पर आक्रमण किया, किंतु महरों ने चालुक्य शासक की सहायता से कुतुबुद्दीन को हराया। जो ये चालुक्य शासक हैं, इन्हें सोलंकी शासक भी कहा जाता है। ये गुजरात के क्षेत्र में राज्य करते थे। 1197 ईस्वी में अपनी इसी हार का बदला लेने के लिए कुतुबुद्दीन ने गुजरात के चालुक्य शासक भीम द्वितीय पर आक्रमण कर उसे पराजित किया और उसकी राजधानी अहिलवाड़ पर अधिकार कर लिया। 1291 ईस्वी में पुनः भीम द्वितीय ने गुजरात को विजित कर लिया। मोहम्मद गौरी को 1213 में ख्वारिज्म शाह ने पराजित किया। 1206 ईस्वी में खोखर जनजाति ने सिंधु नदी के तट पर मोहम्मद गौरी को छुरा मारकर उसकी हत्या कर दी। मोहम्मद गौरी जब भारत से जा रहा था तो एक खोखर जनजाति के कबीले के लोग थे जिसने सिंधु नदी के तट पर मोहम्मद गौरी को छुरा मारकर उसकी हत्या कर दी थी। मोहम्मद गौरी भारत के क्षेत्र को कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया, क्योंकि गौरी का कोई पुत्र न था। गौरी का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य अपने साम्राज्य का विस्तार व नए साम्राज्य की स्थापना था। गौरी ने अपने सिक्कों पर एक तरफ लक्ष्मी जी की आकृति व दूसरी तरफ कलमा लिखवाया था। मोहम्मद गौरी के आक्रमण से भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत हुई और हिंदू राज्य का अंत हुआ, क्योंकि जो अंतिम हिंदू शासक था वो पृथ्वीराज चौहान थे। उनको पराजित करने के बाद भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो गई। पिछली वीडियो में जो हमने अरबी व तुर्क आक्रमणकारियों के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने मोहम्मद बिन कासिम और मोहम्मद गजनवी के बारे में पढ़ा था, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में देखेंगे। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण किसने किया? उत्तर, अरबों ने। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण अरबों ने किया। किस अरबी शासक ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया? उत्तर, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया, जो कि एक अरब शासक था। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? उत्तर, राजा दाहिर। मोहम्मद बिन कासिम के सिंध पर आक्रमण के समय वहां का शासक राजा दाहिर था। भारत पर अरबों के आक्रमण का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? उत्तर, चचनामा।
अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था, इसका उल्लेख चचनामा नामक ग्रंथ में मिलता है। भारत में जजिया कर की शुरुआत किसने की? उत्तर मोहम्मद बिन कासिम। भारत में जजिया कर की शुरुआत मोहम्मद बिन कासिम ने की थी। ये एक गैर मुस्लिम कर था जो कि हिंदुओं पर लगाया जाता था, और इस कर की जो अंत किया था वो मोहम्मद शाह रंगीला ने किया था, और पूरे मुगल काल में आपको ये कर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, गजवाए हिंद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया? उत्तर मोहम्मद बिन कासिम। गजवाए हिंद का नारा मोहम्मद बिन कासिम ने दिया। अरबों के बाद भारत पर किसने आक्रमण किया? उत्तर तुर्क शासकों ने। अरबों के बाद भारत पर तुर्क शासकों ने आक्रमण किया। किस तुर्क शासक ने सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया? उत्तर सुबुक्तगीन। सर्वप्रथम जो तुर्क शासक था वो सुबुक्तगीन था, जिसने भारत पर आक्रमण किया। यामीन उल दौला किसकी उपाधि थी? उत्तर महमूद गजनवी। यामीन उल दौला महमूद गजनवी की उपाधि थी। महमूद गजनवी किस वंश से संबंधित था? उत्तर यामिनी वंश। महमूद गजनवी यामिनी वंश से संबंधित था। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर अपना पहला आक्रमण कहाँ किया? उत्तर 1001 ईस्वी में शाही वंश के शासक जयपाल पर। शाही वंश के शासक जयपाल पर इसने आक्रमण किया था, जिसने इससे हारने के बाद आत्महत्या कर ली थी। मोहम्मद ने मुल्तान पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? उत्तर दाऊद। मोहम्मद के मुल्तान पर आक्रमण के समय वहां का शासक राजा दाऊद था। किस चंदेल शासक ने कन्नौज के शासक जयपाल की हत्या कर दी? उत्तर शासक विद्याधर। चंदेल शासक विद्याधर ने कन्नौज के शासक जयपाल की हत्या कर दी थी, क्योंकि यह मोहम्मद गजनवी से बिना लड़े ही अपनी राजधानी छोड़कर भाग गया था। महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया। उत्तर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था, क्योंकि जो सोमनाथ मंदिर था उस समय बहुत ही रिच मंदिर था, बहुत ही अधिक संपदा थी यहाँ पे। इसको लूटने के लिए इसने सोमनाथ के मंदिर पर अटैक किया, और सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? भीम प्रथम। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के समय गुजरात का शासक भीम प्रथम था। भीम मूर्तियों को तोड़ने के कारण महमूद गजनवी को बुत शिकन कहा जाता था। महमूद गजनवी का पिता कौन था? उत्तर सुबुक्तगीन। महमूद गजनवी का पिता सुबुक्तगीन था। सुल्तान की उपाधि सर्वप्रथम किसने धारण की? उत्तर महमूद गजनवी ने। महमूद गजनवी पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। सर्वप्रथम संस्कृत लेख चांदी के सिक्के किसने जारी किए? उत्तर महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने सर्वप्रथम संस्कृत लेख से युक्त चांदी के सिक्के जारी किए थे। महमूद गजनवी ने किस भारतीय शासक को कभी पराजित नहीं किया? उत्तर विद्याधर। महमूद गजनवी ने विद्याधर को कभी पराजित नहीं कर पाया। तारिक ए सुबुक्तगीन की रचना किसने की? उत्तर बेहाकी। तारिक ए सुबुक्तगीन की रचना बेहाकी ने की। इसमें मोहम्मद गजनवी के पिता सुबुक्तगीन का उल्लेख है, और इसमें मोहम्मद गजनवी की युद्ध विजयों का भी वर्णन है। मोहम्मद गजनवी के साथ कौन से विद्वान आए थे? उत्तर अलबरूनी, उतवी, फिरदौसी, बिहाकी। मोहम्मद गजनवी के साथ अलबरूनी, उतवी, फिरदौसी, बिहाकी भारत आए थे। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? उत्तर अलबरूनी। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम अलबरूनी था। महमूद गजनवी का साहित्यकार व निजी सचिव कौन था? उत्तर उतवी। उतवी महमूद गजनवी का साहित्यकार व निजी सचिव था। किताब उल यामनी के लेखक कौन था? उत्तर उतवी। किताब उल यामनी का लेखक उतवी को कहा जाता है। शाहनामा किसकी रचना थी? उत्तर फिरदौसी। शाहनामा फिरदौसी की रचना थी, जिसमें महमूद गजनवी के आक्रमणों के बारे में उल्लेख मिलता है। किताबुल हिंद के लेखक हैं उत्तर अलबरूनी। किताबुल हिंद के लेखक अलबरूनी हैं। महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण का क्या उद्देश्य था? उत्तर धन लूटना। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य ही धन लूटना था।
मोहम्मद गौरी किस वंश से संबंधित था? उत्तर शंशवानी वंश। मोहम्मद गौरी शंशवानी वंश से संबंधित था। गौरी किस वर्ष गौर पर शासक बना? गौरी 1173 ईस्वी में गौर का शासक बना था। मोहम्मद गौरी ने भारत में किस दर्रे से प्रवेश किया था? उत्तर गोमल दर्रा। मोहम्मद गौरी ने भारत में गोमल दर्रे से प्रवेश किया था। मोहम्मद गौरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया? उत्तर मुल्तान पर। मोहम्मद गौरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण मुल्तान पर किया था। मुल्तान पर आक्रमण के समय वहां किसका शासन था? उत्तर करमाथिया संप्रदाय। मुल्तान पर आक्रमण के समय वहां पर करमाथिया संप्रदाय का शासन था। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को किस शासक ने पराजित किया? उत्तर मूलराज द्वितीय। मूलराज द्वितीय, जिसे भीम द्वितीय भी कहा जाता है, इसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। मूलराज द्वितीय कहाँ का शासक था? उत्तर अहिलवाड़। मूलराज द्वितीय अहिलवाड़ गुजरात का शासक था। गौरी ने पंजाब के शासक खुसरो मलिक को किसकी सहायता से पराजित किया? उत्तर जम्मू के शासक राजा चंद्रदेव। जम्मू के शासक राजा चंद्रदेव की सहायता से गौरी ने पंजाब के शासक खुसरो शाह को पराजित किया था। मोहम्मद गौरी ने सरहिंद को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। उत्तर 1179 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? उत्तर मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 ईस्वी में। जो तराइन का प्रथम युद्ध है वो 1191 ईस्वी में हुआ था, जिसमें गौरी की हार हुई थी और पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। परंतु जो तराइन का द्वितीय युद्ध था वो 1192 ईस्वी में हुआ था, जो कि एक निर्णायक युद्ध था। इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी और गौरी विजेता था। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसकी विजय हुई? उत्तर मोहम्मद गौरी की। चंद्रावर का युद्ध किसके बीच हुआ? उत्तर मोहम्मद गौरी व जयचंद। जयचंद कहाँ का शासक था? उत्तर कन्नौज का। जयचंद कन्नौज का शासक था। जयचंद किस वंश का शासक था? उत्तर गहड़वाल वंश। जयचंद गहड़वाल वंश का शासक था। पृथ्वीराज को हराने के लिए किसने मोहम्मद गौरी को आमंत्रित किया था? उत्तर गहड़वाल वंश के शासक जयचंद ने। गहड़वाल वंश के शासक जयचंद ने मोहम्मद गौरी को आमंत्रित किया था पृथ्वीराज को हराने के लिए। चंद्रावर के युद्ध में किसकी जीत हुई? उत्तर मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी चंद्रावर के युद्ध का विजेता रहा और इसमें राजा जयचंद की हार हुई। अहिलवाड़ का युद्ध किसके बीच हुआ? उत्तर कुतुबुद्दीन ऐबक व भीम द्वितीय के बीच। अहिलवाड़ का युद्ध कुतुबुद्दीन ऐबक व भीम द्वितीय के बीच हुआ। लक्ष्मी प्रकार के सिक्के किसने आरंभ किए? उत्तर मोहम्मद गौरी। लक्ष्मी प्रकार के सिक्के मोहम्मद गौरी के द्वारा जारी किए गए थे। मोहम्मद गौरी की हत्या किसने की? उत्तर 1206 में खोकर जनजाति ने। 1206 में खोकर जनजाति ने मोहम्मद गौरी की छुरा घोंपकर हत्या कर दी थी। 1203 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को किसने पराजित किया? उत्तर ख्वारिज्म शाह ने। ख्वारिज्म शाह ने 1203 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। मोहम्मद गौरी ने अपने जीते हुए प्रदेशों को किस गुलाम को सौंप दिया? उत्तर कुतुबुद्दीन ऐबक। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये गौरी का विश्वास पात्र गुलाम था, इसलिए इसने अपने सभी जीते हुए प्रदेशों को कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया था। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।